जय हिंद साथियों, नॉलेज क्रोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आरओ के एग्ज़ाम में हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्लास में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है निरघ, ऑप्शन बी है निष्पाप, ऑप्शन सी है कृति, ऑप्शन डी है अघ। सही आंसर ऑप्शन डी है। अनघ का विलोम अघ है। निष्पाप का पापी, कृति का अकृति। दूसरा सवाल है, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए है अज्ञ, ऑप्शन बी है भिज्ञ, ऑप्शन सी है अभिज्ञ, ऑप्शन डी है अभिज्ञ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिज्ञ है अनभिज्ञ का विलोम। अज्ञ का होगा विज्ञ। तीसरा सवाल है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अनुत्यका, ऑप्शन बी है अधित्यका, ऑप्शन सी है उच्चत्यका, ऑप्शन डी है अपत्यका। सही आंसर ऑप्शन बी है, अधित्यका है। फोर्थ सवाल है, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है नश्वर, ऑप्शन बी है अचिंतन, ऑप्शन सी है अचर, ऑप्शन डी है अचेतन। सही आंसर पहला है, ऑप्शन नश्वर होगा चिरंतन का। चिरंतन का सही विलोम शब्द नश्वर, जबकि अचर का चर है, अचेतन का चेतन और अचिंतन का चिंतन। चिरंतन होता है चिर मतलब लंबे समय तक, नश्वर होता है नष्ट होने वाला। पांचवा सवाल है, उक्त शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए है अनुक्त, ऑप्शन बी है उपयुक्त, ऑप्शन सी है अनुपयुक्त, ऑप्शन डी है उपर्युक्त। सही आंसर ऑप्शन ए है, अनुक्त है। छठा सवाल है, ईप्सित शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है अनीप्सित, ऑप्शन बी है अभीप्सित, ऑप्शन सी है अधीप्सित, ऑप्शन डी है कुत्सित। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनीप्सित। सातवां सवाल है, दिए गए विकल्पों में स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यह भी विलोम ही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है परोक्ष, ऑप्शन बी है विगत, ऑप्शन सी है उर्वर, ऑप्शन डी है आलस्य। सही आंसर ऑप्शन डी, आलस्य होगा। आठवां सवाल है, पुरुष का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है कोमल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोमल। पुरुष शब्द का विलोम। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? ए है उद्योगी का अनुद्यत, बी है औरस का जारज, सी है उन्मत्त का विमुख, डी है उच्छ्वास का अनुचिष्ट। इसका सही आंसर बी है औरस का जारज। जारज या फिर अनौरस, दोनों एक ही चीज़ है। दसवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? पहला है सामिष, दूसरा है शुष्क, तीसरा है निरामिष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आमिष का निरामिष होगा विलोम। शुष्क का आर्द्र होगा, सामिष का निरामिष होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए है औरत, बी है देवांगना, सी है आराधना, डी है पार्वती। सही आंसर है ऑप्शन डी, पार्वती। और अपर्णा का पर्यायवाची है। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची भी हैं, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, पार्वती। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागर का पर्यायवाची शब्द
कौन सा होगा? ऑप्शन ए है नगर, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है चतुर, ऑप्शन डी है ढोल। सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर होगा नागर का पर्यायवाची। नागर के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु। तेरहवां सवाल है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ए में है दिए गए हैं कनक, कंचन, निनाद, बी में दिए गए हैं वदन, आनंद, आस्य, सी में दिए गए हैं नियति, विधि, धीवर, डी में दिए गए हैं आशुग, तीर, प्राज्ञता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है वदन, आनंद, आस्य। ये मुख के पर्यायवाची हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में है हेम, हिरण्य, बी में है गिरा, वीणा पड़ी, सी में है शारदा, वागीशा, सी में है भारती, वाणी। तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि गिरा वीणा पड़ी, वीणा धारण करती हैं, भारती भी कहा जाता है और शारदा भी कहा जाता है। तो ये तीनों तो सही होंगे। इसमें से गलत पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन होगा इसका, हेम और हिरण्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है अचल, ऑप्शन बी है अचला, ऑप्शन सी है गिरी, ऑप्शन डी है अद्री। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अचल भी होता है, गिरि पर्वत होता है, अद्री भी होता है। 16वां सवाल है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। ए है निर्जर, बी है त्रिदश, सी है किंकर, डी है गीरवाड़। सही आंसर ऑप्शन सी है किंकर। नहीं होगा, किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है। सेवक के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से? नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा आदि। जबकि निर्जर, त्रिदश देवता, गीरवाड़ देवता के पर्यायवाची हैं, और अमर, देव, सुर, विबुध, अमृतेश देवता के सारे पर्यायवाची। सत्रहवां सवाल है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है मत्स्य, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है शफरी, ऑप्शन डी है जलोदरी। सही आंसर ऑप्शन डी है जलोदरी नहीं है मछली का पर्यायवाची। मत्स्य, मीन, सफरी मछली का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पहले में है वन, कानन, बानन, बी में दिया गया है कटक, दल, बल, सी में दिया गया है अभ्यागत, भाग, वित्त, डी में दिया गया है धन, द्रव्य, मुद्रा। सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि धन, द्रव्य, मुद्रा ये परस्पर पर्यायवाची है। वन, कानन, विटप जंगल के पर्यायवाची हैं, बानन इसमें गलत है। कटक, दल, फौज, लश्कर, सेना के पर्यायवाची हैं। उन्नीसवां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है मिलिंद, ऑप्शन बी है पंकज, ऑप्शन सी है जलज, ऑप्शन डी है अम्बुज। सही आंसर ऑप्शन ए है मिलिंद नहीं है। अरविंद के पर्यायवाची शब्द पंकज, जलज, अम्बुज, सिज, राजीव, अम्भोज, सरोज, नलिन है। मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है। ये सब कमल के हैं। बीसवां सवाल है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ए में दिए गए हैं सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, बी में दिए गए हैं सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, सी में दिया गया है अग्नि, पावक, अनल, पिशुन,
डी में दिया गया है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। सही आंसर ऑप्शन ए है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। तरड़ी जो दिया गया इसकी वजह से गलत है क्योंकि ये नौका का पर्यायवाची है। अग्नि, पावक और अनल आग के पर्यायवाची हैं। इक्कीसवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए है इष्टिका, ऑप्शन बी है कुपुत्र, ऑप्शन सी है अमीय, ऑप्शन डी है उलूक। सही आंसर है ऑप्शन सी अमीय है। अमीय तद्भव शब्द है। इष्टिका, कुपुत्र, उलूक तत्सम शब्द हैं। अमीय का तत्सम अमृत होता है, जबकि इष्टिका का ईंट, कुपुत्र का कपूत और उलूक का उल्लू होता है। बाईसवां सवाल है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए है अंगुल, बी है गुलमिल, सी है अंजलि, डी है उंगली। सही आंसर ऑप्शन डी है उंगली। अंगुली उंगली का तद्भव रूप है। संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। तेईसवां सवाल है, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए है कैंची, बी है कचहरी, सी है कर्ता, डी है करतब। सही आंसर ऑप्शन ए है कैंची है। कर्तरी कैंची, कचहरी कृत्यग्रह, कपूर कर्पूर, कर्तब कर्तव्य, कर्म काम। 24वां सवाल है, छुरी का तत्सम रूप क्या है? एक है छुरी, इसकी लिखावट में अंतर है। बी में है छुरी, छुरी दिया गया है, और सी में है छुरिका, डी में है छुरिक। सही आंसर ऑप्शन सी है छुरिका है, छुरी का तत्सम रूप। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? ए है मत, आह्लाद, प्रसाद, धीरज, बी में है बटन, मटन, कॉटन, प्रसाद, सी में है चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, डी में है घड़ा, द्वार, घर, हाथ। सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, इसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा ये सभी शब्द देशज हैं। कॉलेज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए है चैत, बी है ज्येष्ठ, सी है आषाढ़, डी है फाल्गुन। सही आंसर है ऑप्शन ए, ये चैत नहीं चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ए है अग्रहायण, बी है अगहड़, सी है आग्रहण, डी है अग्रासन। सही आंसर है ऑप्शन ए अग्रहायण है अगहन का तत्सम रूप। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? ए है धैर्य, बी है धोती, सी है दाहिना, डी है धान। सही आंसर है ऑप्शन ए धैर्य। धैर्य का होता है धीरज। तद्भव 29 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए है तीखा, बी है आदमी, सी है जीव, डी है ढीठ। सही आंसर ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है बत्ती, ऑप्शन बी है बाती, ऑप्शन सी है बर्तिक, ऑप्शन डी है वात। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाती। इकतीसवां सवाल है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। ए है बहुत बोलने वाला, बी है 2 बार जन्म लेने वाला, सी है बहुत जानने वाला, डी है पहले जन्म लेने वाला। सही आंसर बी है, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। बहुत बोलने वाले को वाचाल, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज, बहुत जानने वाले को बहुज्ञ और पहले जन्म लेने वाले को अग्रज। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीचे दिए गए शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क के लिए पूछा जा रहा है। ए है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, बी है किसी और स्थान पर, सी है जो पहले ना हुआ हो, डी है जो नया ना हो। सही आंसर ऑप्शन ए है, अन्य मनस्क का जो वाक्य खंड होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। और किसी और स्थान पर अन्यत्र कहेंगे, जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे, जो नया ना हो उसे अनूतन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसने ऋण चुका दिया हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाइए, बताइए। ए है ऋणी, बी है उऋण, सी है कृतज्ञ, डी है कर्जदार। 33 का सही आंसर ऑप्शन बी है, उऋण कहेंगे जिसने ऋण चुका दिया हो। जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला। ए है आलोचक, बी है गांगेय, सी है गृहस्थ, डी है अंतेवासी। 34 का आंसर ए होगा, आलोचक को कहते हैं गुण दोषों का विवेचन करने वाला। गंगा से जो उत्पन्न है उसे गांगेय कहेंगे। गुरुकुल या छात्रावास में रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्य दिया गया है, जो थोड़ा जानता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए है अवज्ञ, बी है अल्प, सी है अल्पज्ञ, डी है सर्वज्ञ। सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, अल्पज्ञ कहेंगे। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्प जो थोड़ा जानता हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? ए है द्रोण, बी है बेसिन, सी है घाटी, डी है उपत्यका। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपत्यका कहते हैं। जबकि 2 पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग या पर्वतीय प्रदेशों के मध्य का मैदान घाटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है कृतघ्न, बी है अपकारी, सी है कृतज्ञ, डी है अनुपकारी। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है ए, कृतघ्न कहेंगे जो उपकार नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द क्या है? ए है सव्यसाची, बी है वामपंथी, सी है वज्रपाणी, डी है वीणापाणी। सही आंसर ऑप्शन ए है सव्यसाची, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति को वामपंथी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें
जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्य दिया गया है, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाएगा? ए है जीवन चरित, बी है टीकाकार, सी है क्रमानुसार, डी है तटस्थ। सही आंसर ऑप्शन ए है, जीवन चरित कहलाएगा। टीकाकार क्या होगा? किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति टीकाकार कहलाता है। क्रमानुसार, एक के बाद एक। तटस्थ, तट या किनारे पर रहने वाला, परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधी रात का समय। ए है शर्वरी, बी है विभावरी, सी है निशा, डी है निशीथ। सही आंसर है ऑप्शन डी, निशीथ है। आधी रात का समय, चांदनी रात शर्वरी कहलाती है, तारों भरी रात विभावरी कहलाती है, निशा शाम होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ए है विशेषण, बी है विशेष्य, सी है कारक, डी है विकृत अव्यय। सही आंसर ऑप्शन ए है, विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा है? ऑप्शन ए है, यह चांदी खोटी है, बी है लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, सी है जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, डी है भगवान कृपा करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, भगवान कृपा करते हैं में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है में खोटी विशेषण है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है में लखनऊआ विशेषण है। और जंगली जानवर आक्रामक होते हैं में जंगली और आक्रामक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा होगा? ए है इंद्रिय, बी है इंद्रिक, सी है ऐन्द्रिय, डी है ऐन्द्रिय। सही आंसर ऑप्शन डी, ऐन्द्रिय है इंद्रिय का विशेषण शब्द। जबकि ईश्वर विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का ऐतिहासिक होता है। चौवालीसवां सवाल है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, उस जैसा जिंदा दिल पर रेखांकन किया गया है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है क्रिया विशेषण पदबंध, बी है विशेषण पदबंध, सी है संज्ञा पदबंध, डी है सर्वनाम पदबंध। सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेषण पदबंध है। जो पदबंध संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ए है सार्वनामिक, बी है संख्यावाचक, सी है गुणवाचक, डी है परिणाम बोधक। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुणवाचक। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, स्थान, भाव, अवस्था, स्वाद, दिशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ए है सीता, बी है हमारा, सी है नीला, डी है रोना। सही आंसर होगा सी, नीला गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? ए है गणनावाचक विशेषण, बी है क्रमवाचक विशेषण, सी है आवृत्तिवाचक विशेषण, डी है गुणवाचक। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रमवाचक होगा। जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो, जैसे पहली लिखा हुआ, संख्या के क्रम का बोध, पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है?
ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है तिगुना, ऑप्शन डी है तीनों। सही आंसर ऑप्शन ए है 3 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए है अनासक्ति, बी है अनासक्त, सी है अनुशंसित, डी है अपमानित। सही आंसर ऑप्शन ए है अनासक्ति है। यह संज्ञा शब्द है जबकि अनासक्त शब्द इसका विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है मेरा लड़का आलसी है, बी है मेरा घोड़ा काला है, सी है वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी है सभी में विधेय विशेषण का उदाहरण सभी। किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द दिए गए हैं अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरदि। विकल्प किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन ए है विकल्प ए है 2 और 3, विकल्प बी है 1 और 2, विकल्प सी है 1, 3 और 4, विकल्प डी है 2, 3 और 4। सही आंसर ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, अतिशयोक्ति, मरीचि और नीरदि शुद्ध शब्द है, जबकि दुर्गति शब्द अशुद्ध है। दुर्गति क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द है वो दुर्गति लिखा जाए, ये लिखा हुआ है रा पूरा बना हुआ है इसमें, इसलिए यह शुद्ध है। दुर्गति लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, गा के ऊपर रा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है महीना, ऑप्शन बी है अनुग्रह, सी है क्रिया, डी है सप्ताह। सही आंसर है ऑप्शन बी अशुद्ध वर्तनी वाला। क्योंकि ये जो ग्रह लिखा गया है ये गलत लिखा है, अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए है वत्सल, बी है उल्लंघन, सी है उज्जवल, डी है मनोरथ। सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जवल। उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, ऊ छोटा ऊ, आधा जा 2 बार, फिर वाह, फिर ला। 54 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है। ए है आभ्यंतरिक, बी है अत्याधिक, सी है निरोग, डी है निरपराधिनी। सही आंसर है ऑप्शन डी निरपराधिनी की शुद्ध है, बाकी अशुद्ध लिखे गए हैं। आभ्यंतरिक, अत्याधिक और निरोग। आभ्यंतरिक की होगी आभ्यंतरिक, इसमें आभ्या दोनों बड़े लिखे गए हैं। अत्याधिक अत्याधिक लिखा हुआ है तो इसका होगा अत्यधिक। निरोग का होता है निरोग। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। एक है रचयिता लिखा हुआ है, बी में लिखा पूजनीय, सी में लिखा हुआ है आँख, डी में लिखा हुआ है नरक। सही आंसर है ऑप्शन ए रचयिता नहीं रचयिता होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए है भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, बी दिया गया है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, सी दिया गया है आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, डी है क्या आप मेरे साथ चलेंगे फिर क्वेश्चन मार्क। सही आंसर है ऑप्शन बी रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इसका सही होगा रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। ए है
वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। बी है सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। सी है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। डी है कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इसका होगा कृपया 1 गिलास पानी दीजिए में। अशुद्ध है क्योंकि इसमें दिया गया है 7वीं कक्षा में, इसमें होगा 7वीं कक्षा में पढ़ता है। बी में दिया गया है सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, इसमें होगा सरयू नदी का तट बहुत लंबा है। और सी जो है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? ए है मैं दर्शन करने आया हूँ, अशुद्ध पूछा गया। बी है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। सी है लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। डी है वहाँ भीड़ लगी थी। सही आंसर ऑप्शन बी है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए है अशुद्ध पूछा जा रहा है। ए में है मैंने नहाकर पूजा की। बी है मैंने नहा लिया है। सी है मैंने नहाना है। डी है मैंने स्नान नहीं किया। सही आंसर ऑप्शन सी है। क्या होगा इसका? मैंने नहीं, मुझे नहाना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? ए है भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। बी है अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। सी है सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था। डी है हम प्रदर्शनी देखने गए। सही आंसर ऑप्शन डी है। इसमें प्रदर्शनी दिया गया, इस वजह से अशुद्ध है। इसका होगा प्रदर्शनी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये पहला प्रैक्टिस सेट था। 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं पहले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला प्रैक्टिस सेट जब जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएगा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट।